अव्यक्त रूप में हम सबको आशीष देने यहाँ पर विराजमान भगवान श्री राम के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबके हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे बीच में उपस्थित विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर आज उपस्थित हैं। मैं इन सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज हम अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण के उपलक्ष्य और उस खुशी में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा होगी। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। हम सब ने देखा होगा कि रामलला एक टेंट में विराजमान थे अयोध्या में, और अब भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर के सिंहासन पर विराजमान होंगे। इसके लिए हम सबको खुशी एवं हर्ष का विषय है। भगवान श्री राम एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समस्त मानव जाति को अपने जीवन में शिक्षा दी। श्री राम के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं जो मानव के जीवन में ना घटती हो। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र थे। भगवान श्री राम एक आदर्श पिता थे। भगवान श्री राम एक आदर्श पति थे और भगवान श्री राम एक आदर्श राजा थे। भगवान श्री राम एक आदर्श वनवासी थे और भगवान श्री राम एक आदर्श नागरिक थे। ये सब शिक्षा जो है हमें भगवान श्री राम के जीवन से मिलती है। साथियों, आज यदि हमें कोई कहे कि भगवान श्री राम केवल काल्पनिक थे, केवल इतिहासों पर एक नाम है, तो हमें समझना होगा कि ये वो लोग कह रहे हैं जो हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने हमेशा सिखाया है कि आपने संघर्ष में अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। मानव जीवन जो है उसके पग पग में संघर्ष है। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि जब उन्होंने मानव शरीर में इस धरती पर अपना अवतरण दिया तो उन्होंने कहा कि मानव शरीर जो है, मानव जन्म जो है वो बहुत कठिन है। और उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने केवल एक बार विष पिया था, परंतु मानव को पग पग पर विष पीना पड़ता है, समय समय पर विष पीना पड़ता है। तो लेकिन भगवान श्री राम के जीवन से हमें संघर्ष में जीने का मार्गदर्शन मिलता है। भगवान श्री राम ने हमें इस प्रकार का जीवन सिखाने का आदर्श स्थापित किया है कि संघर्ष भरा जीवन तेरा, संघर्षों से घबराना नहीं। हो रात अंधेरी तो समझ लेना होने वाली है सुबह नहीं। जीवन के पथ पर तुझको, जीवन के रन में तुझको विश्वास अटल रखना होगा। हो घिरो उठो फिर भी उठना, तेरा लक्ष्य भेद तभी होगा। जीवन का पथ कठिन है, तुझे इस पर निर्भीक निर्विषय चलना होगा। चरण पखारेगी मंजिल, निश्चित होगी विजय तुम्हारी। परचम तू ही लहराएगा, विजय सुनिश्चित होगी तुम्हारी, आज नहीं तो निश्चित कल। इस पंक्तियों के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे जितना भी संघर्ष हो, जितना भी कठिन परिस्थिति हो, जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं हो, लेकिन यदि हम रामचरितमानस को पढ़ेंगे, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, तो हम अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैंने दिया विद्या का अमर दान। मेरे वेदों का अमर ज्ञान, मेरे वेदों की अमर ज्योति। मानव के जीवन में क्या कभी संकट सखा है ठहर। इसका अर्थ है कि सनातन संस्कृति ने ही विश्व को सबसे पहले ज्ञान दिया। अटल जी ने मैं का अर्थ लगाया है सनातन धर्म। भगवान राम सनातन धर्म के महानायक थे, यानी ऐसे महापुरुषों के माध्यम से ही हमने विश्व को ज्ञान दिया, विश्व को मुक्ति का मार्ग सिखाया, विश्व को भ्रम का ज्ञान दिया कि भ्रम क्या है, भ्रम किस विषय का नाम है और भ्रम की प्राप्ति कैसे होगी, ये भारत ने दुनिया को सिखाया। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम जब भी भगवान श्री राम के जीवन को पढ़ें तो पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ें। मैंने बहुत बार यहां से लोग उठकर जा रहे थे, मैंने कहा कि संयम से बैठना है, हमने अपनी क्षमता को बढ़ाना है कि जहां हम बैठे हैं वहां हमने बैठना है। भगवान श्री राम के घर के सामने हम बैठे हैं और हमें एकाग्रता से बैठना है, तभी जाकर हम भगवान भी हमें आशीर्वाद देंगे और हम भगवान के चरित्र को समझ भी पाएंगे। अटल जी ने एक और बात कही थी
कि हमने कभी दुनिया को जीतने के लिए कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी स्वतंत्रता से कब जग को गुलाम बनाया, मैंने सदा सिखाया है अपने मन को करना गुलाम। यानी मैंने दुनिया को गुलाम करने के लिए नहीं बताया, मैंने अपने मन को गुलाम करने के लिए सिखाया है। कब मैंने काबुल में जाकर मस्जिदें तोड़ी और कब मैंने घर घर जाकर हिंदू करने के लिए नरसंहार किया। यानी भगवान श्री राम जी पूरे विश्व के विजेता थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो बाहर के देश है वो अयोध्या के अधीन हो। इसी तरीके से भारत का ये चरित्र है कि हमने कभी किसी दूसरे के घर में जाकर दूसरे की धरती को अपने देश के अधीन नहीं किया। ये हमारी शिक्षा है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री राम ने, अभी राजेश जी ने कहा था कि बाली के साथ क्यों उन्होंने दोस्ती नहीं की और सुग्रीव के साथ क्यों दोस्ती की। रामचरितमानस हमें सिखाता है कि यदि आपने पीड़ित, शोषित, दलित और सताए हुए लोगों को संगठित करके इकट्ठा किया तो तुम विश्व की सबसे बड़ी सेना के सामने भी जीत सकते हो। इसका उदाहरण भगवान श्री राम ने तब दिया जब लंका उस वक्त का सबसे बड़ा राज था और लंका की जो सेना थी सबसे शक्तिशाली राजा महाराज रावण का नेतृत्व उस सेना का कर रहे थे। सबसे शक्तिशाली सेना थी, परंतु भगवान श्री राम ने पीड़ितों को इकट्ठा किया, बाली को नहीं किया, सुग्रीव को किया। सुग्रीव को इसलिए किया कि वो पीड़ित थे, उनको घर से भगाया गया था। भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण या मेघनाथ के पास वो नहीं गए कि तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हारी सहायता से लंका पर फतेह पाऊंगा। उन्होंने महाराज विभीषण का साथ दिया क्योंकि वो पीड़ित थे। इसलिए यदि हमने पीड़ित और सताए हुए लोगों का साथ दिया और उनके जीवन में सहयोग किया तो हमें भगवान श्री राम आशीर्वाद देंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमें हमेशा सताए हुए लोगों, पीड़ित, जो दुखी है, जिनके अधिकारों को छीना जाता है, ये भगवान श्री राम सिखाते हैं कि हमें उनका सहयोग करना है, उनका हाथ बटाना है। मैं आपको एक और बात कहूंगा कि राम क्या है। राम केवल विषय नहीं है और राम केवल शरीर नहीं है कि हम शरीर में राम को जान लेंगे। राम ग्रंथों या किताबों से नहीं मिलेंगे। राम को जानने के लिए हमें अपने अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि राम, जब भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे थे तो अर्जुन ने उनसे कहा, जब विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके इस विराट रूप के अंत को देख ही नहीं पा रहा हूं। आपके अनेकों सिर हैं, अनेकों हाथ हैं, पांव आपका यहां है, सिर आपका न जाने कहां है, मैं गिन नहीं पा रहा हूं, आप मुझे अपने विस्तार से बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे विस्तार का कोई अंत ही नहीं है, समस्त सृष्टि में केवल मैं ही हूं, यानी ब्रह्म ही है। सृष्टि का ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर परमात्मा नहीं है, जहां पर राम नहीं है। राम कण कण के हृदय में स्थापित है। पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य, भैंस, गाय, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, प्रत्येक शरीरधारी के हृदय के अंदर केवल राम ही मौजूद है। और जब राम वहां से निकल जाएंगे तो हम एक शव के रूप में बने रहेंगे। अब उस राम को हमने पहचानना है। राम केवल शरीर नहीं है, राम शाश्वत सुख है। और शाश्वत सुख की अनुभूति कैसे होगी? हमारे अंदर होगी। तम फटे प्रकाश भय, आकाश की तू सैर कर। अर्थात तम अर्थात अंधकार, अंधकार खत्म होगा तो प्रकाश होगा, तो प्रकाश से हम आकाश की सैर करेंगे, अर्थात उस शाश्वत सुख यानी राम को प्राप्त करेंगे। तो राम को प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं, इस बात को हमने समझना है। हम ग्रंथों या किताबों से राम को नहीं जान सकते हैं। आज हमारे बीच में कई लोग परमात्मा का रूप दिखाते हैं कि ये परमात्मा है, और कैसे हमने जी शास्त्रों का हमारे पास उदाहरण है, परंतु हमारी संस्कृति कहती है कि शास्त्रों में राम नहीं मिलेंगे। राम शाश्वत सुख की अनुभूति है। और सुख कैसे प्राप्त होगा? क्या सुख किताबें पढ़कर प्राप्त होगा? सुख हमें अपने अंदर से प्राप्त होगा। भगवान श्री राम ने कहा है कि यदि आपने स्वर्ग का सुख भी प्राप्त कर लिया तब भी आप सुखी नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, कि यदि आपने स्वर्ग को भी प्राप्त कर लिया। अब ऐसे लोगों के सामने इस विषय पर प्रवचन देना थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं गलत हो जाए, लेकिन प्रयास करते हैं हम। तो शाश्वत सुख जो है वो अपने अंदर प्राप्त होगा। यदि हम संसार का सुख हासिल करेंगे, हम लोगों को लूट के घर परिवार बनाएंगे, हम बड़ी बड़ी संपत्तियां बनाएंगे, हम बिल्डिंगें बनाएंगे, गाड़ी होगी हमारे पास, अब रोड आ गई है, वो सुख कब तक होगा? इस जीवन तक। और यदि हमने अच्छे अच्छे कर्म किए
तो वो सुख कब होगा? स्वर्ग तक। परंतु भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि वो सुख भी अंत में दुख देने वाला है, कि स्वर्ग से हमें जब अपना सुख समाप्त हो जाएगा फिर हमें इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, तो फिर से हमारे कर्म और को कर्म की गिनती शुरू हो जाएगी, यानी जो सुख है वो भी हमें प्राप्त नहीं होगा। अब इसमें मैंने कहा कि राम शाश्वत सुख की अनुभूति है, तो वो सुख जो कभी नष्ट नहीं होगा वो कैसे होगा? वो जब हमें राम मिलेंगे, जब राम की हम प्राप्ति करेंगे, जब राम का हम अनुभव करेंगे। राम अनुभव करने का विषय है, राम ग्रंथों से या किताबों से नहीं मिलेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सही सही तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों को समझें। और मैं आपको एक और बात कहूंगा कि ये जो हमारे बीच में महापुरुष यहां पर बिठाए हमने हैं, ये इसलिए हमने इनको उठाकर यहां से लाया कि इनके अंदर ज्ञान है, इन्होंने उस चीज को समझा है, सोचा है, सही तरीके से शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो हमें कभी कभी दिन में कहीं एक बार दो बार ऐसे लोगों के पास बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि राम क्या है, राम कैसे मिलेंगे। हम जयकारा लगाएंगे, बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, तो घर जाएंगे हम बोलेंगे कि आज हमने दिन जो लगाया वो भगवान श्री राम को हाजिरी दी। तो क्या हमें वो हाजिरी कब तक रहेगी? एक दिन भी नहीं, इधर से पीछे जाकर फिर हम संसार के काम में जुट जाएंगे। हमने परमात्मा को प्राप्त करना है अपने अंदर में, निजतन में। गुरु महाराज ने कहा है कि निजतन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही खट में हरि है, अपने में खोजना। उन्होंने कहा है कि अपने अंदर में ही परमात्मा है, वहां पर खोज करनी है। अब यहां पर कहने की बात आती है कि जब हमारे अंदर परमात्मा है तो मंदिर जगराते ये चीजें करने की क्या आवश्यकता है? इनकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर का उद्देश्य क्या है? क्या वहां पर हमें राम मिलेंगे? वहां पर राम नहीं मिलेंगे। वहां पर हमें ज्ञान होगा कि राम कैसे मिलेंगे। अयोध्या में बहुत बड़े बड़े संत बैठेंगे, वहां पर दिन रात सत्संग लगे होंगे, वहां पर विदेशों से लोग आएंगे और पूरी दुनिया को अयोध्या से भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की परंपरा, भारत के रीति रिवाज, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के माध्यम से पूरी दुनिया को ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। अब वो ज्ञान सुनकर हम अपने जीवन को या ब्रह्म को या राम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें फिर जो वहां पर सिखाया जाएगा वो हमने करना है। जैसे यहां पर हमने बात की, श्री धारीलाल जी ने भजन गाया, अब इन्होंने गाया, हमने तालियां बजाई। जो इस भजन में बताया गया है, जब हम वो करेंगे तब हमें प्राप्त होगा। एक आरती हम गाते हैं, ओम जय जगदीश स्वामी जय जगदीश हरे। दूसरी लाइन उसकी क्या है? जो ध्यावे फल पावे दुख विनिशय तन का। अब इसमें क्या कहा गया है? जो ध्यावे फल पावे। मैं गा रहा हूं आरती कि जो ध्यावे फल पावे, लेकिन मैं उसके लिए बोल रहा हूं कि जो ध्यान लगाएगा। आरती गा के तो नहीं मिलेगा ना परमात्मा। जो ध्यान लगाएगा, जो अपने अंदर के अंधकार को, तम होता है अंधकार, तम फटे प्रकाश भये आकाश की तू सैर कर। यानी वो अंधकार जब खत्म हो जाएगा हमें प्रकाश प्राप्त होगा और उस प्रकाश में हम आकाश की सैर करेंगे। आकाश की सैर का अर्थ है कि शाश्वत सुख यानी राम की अनुभूति होगी, वो सुख जो कभी नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार का ज्ञान जो है भगवान श्री राम के माध्यम से हमें मिलता है। भगवान श्री राम ने बचपन में क्या किया हमें जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा किसके पास हासिल की ये हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने वनवास जाकर क्या किया ये जानकारी होनी चाहिए। वनवास जाने के बाद राजा बने ये जानकारी होनी चाहिए। और अंत में जब उन्होंने अपने परम धाम को गए ये जानकारी होनी चाहिए। और पूरी जानकारी सही सही होनी चाहिए। यदि हमें सही जानकारी नहीं हुई तो चलते फिरते महात्मा लोग हमें, आज हम सुनते हैं कि यहाँ लोग आते हैं, वो अपने संसार के लोगों को गुरु धारण कर देते हैं। क्या कोई संसार का आदमी, मैं किसी का गुरु बन सकता हूं क्या? मैं तो किसी को वो भेद नहीं बता सकता हूं जो गुप्त भेद है। परमात्मा को पाने का एक गुप्त भेद है, उसको बताने की आवश्यकता उसको है जो तत्वदर्शी संत हो। अब यहां पर भी एक मैं टाइम ले लूंगा कि ये बताते हैं कि तत्वदर्शी संत के पास जाना है, बताते ना हम सबको। तत्वदर्शी संत का अर्थ क्या है? तत्व होता है मूल, यानी इस कुर्सी का तत्व क्या है, और दर्शी होता है जो उसके दर्शन करेगा, यानी परमात्मा का यानी ब्रह्म का जिसने दर्शन किया है वो होता है तत्वदर्शी संत।
अब मैं यहां आकर किसी को बोलूंगा आ तू मेरे कमरे में अंदर, मैं तुझे टीवी पे दिखाऊंगा, तो टीवी पे तुझे मिलेगा परमात्मा और तुझे सार शब्द मिल जाएगा। सार का अर्थ होता है मूल, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। राम, मैं पढ़ रहा था किसी जगह पर, उसमें कहा था, अटल जी की एक कविता में पढ़ रहा था, उसमें कहा था कि मैं बिंदु सागर, उसमें कुछ कहा था उन्होंने कहा था कि मैं एक बिंदु हूं, लेकिन जब बिंदु में के दर्शन कर लेता हूं तो मैं सागर बन जाता हूं। सृष्टि का निर्माण एक बिंदु से हुआ है। यदि उस बिंदु को के दर्शन हमने कर लिए तो हमें दूरबीन होती है, तो दूरबीन से हम देखते हैं छोटी नजर लगाकर, दूरबीन की नजर के बाद आगे हमारी दृष्टि जो है वो खुल जाती है, तो हम पूरा उस दूरबीन में जितना हमें दिखता है तो हमें दिखाई देता है। बिंदु वो शक्ति है जिससे हम पूरी सृष्टि के दर्शन करते हैं। तो ये जो गुप्त चीजें हैं ये हमें समझनी है, इनको हमने सही सही तरीके से जानना है, तब हमें श्री राम के दर्शन होंगे और हम तब जानेंगे भी और हमें कोई भटका भी नहीं सकेगा। मेरा यही आपसे अनुरोध है। अभी क्लास लग जाएगी, फिर बोलेंगे ये बोला वो बोला, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सभी का धन्यवाद और मैं निवेदन करता हूं आप सबसे कि हम परमात्मा का मूल जाने, राम को जाने और शाश्वत सुख के लिए प्रयास करें। यही मेरा आप सभी से आग्रह है और यहां से हमने यही सीख कर जाना है। इतना ही कहते हुए आप सबको भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 जनवरी को हर घर में दीपक जलना चाहिए। जिस प्रकार हम दिवाली मनाते हैं उसी प्रकार हर घर में दिए जलने चाहिए, हर घर में दिवाली होनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर भी प्रकाश प्रवेश करेगा। यही निवेदन करते हुए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोले श्री रामचंद्र भगवान की।